पारस परस कुधात सुहाई सठ सुधरें सतसंगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने समस्त साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में लगातार धन का अभाव चल रहा हो, प्रत्येक सदस्य का, आपके घर के प्रत्येक सदस्य का अगर दुर्भाग्य चल रहा है तो प्रत्येक सदस्य का सौभाग्य का उदय कर देता है यह उपाय, और आपके घर परिवार के वास्तु दोष को भी दूर करता है और घर परिवार के समस्त अनिष्ट और अमंगल घटनाओं को दूर करके घर में शुभ मंगलकारी घटनाओं को यह बढ़ाता है और आपके घर परिवार में लगातार दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है और बरकत का द्वार खोल देता है यह उपाय। तो आइए जानते हैं कब करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ लेना है। इस उपाय को आपको गुरुवार को करना है। लेना क्या क्या चीज़ है वह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल जो मंदिरों में आप चढ़ाते हैं भगवान को, वह वाला नारियल लीजिएगा। उसको हिला के देख लीजिएगा, उसमें जल होना चाहिए। तो एक नारियल हो गया। उसके बाद आपको 1 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिएगा। 1 मीटर लाल कपड़ा के बाद आपको घी का एक दीप लेना है, पीला मिष्ठान लेना है, पीला पुष्प लेना है और उसके बाद एक धूप बत्ती ले लेना है। इतना चीज लेने के बाद आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे आपको उठ जाना है। ऐसी मान्यता है कि हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे वह स्वयं 4 बजे से 5 बजे के बीच में ही आराधना किया करते थे। साईं बाबा स्वयं भोर में ही एकदम अर्ली मॉर्निंग, आज भी आप जाते हैं तो साईं बाबा तो आराधना प्रार्थना करते थे एकदम भोर में। लेकिन आज भी आप शिरडी जाएंगे साईं मंदिर में दर्शन करने बाबा का, तो वहां देखेंगे 4 बजे ही एकदम भोर में मंदिर का कपाट गेट खुल जाता है और वहां पर काकड़ आरती स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो बेला होता है, ऐसी मान्यता होती है कि धरा पर स्वर्ग की अनुभूति होती है। यहाँ पर देवता स्वयं निवास करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं भोर में एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसे समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो आपकी समस्त पूजा आराधना और प्रेयर भगवान तक पहुँचता है और उससे आपको शुभता का जो है वो लाभ होता है, आपके जीवन में शुभता आती है। तो यहाँ पर आप जान गए कि 4 बजे से 5 बजे उठ जाना है और नहा धोकर दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा की प्रार्थना करनी है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, साईं स्वयं कहते हैं साईं बाबा कि जो भी भक्त अनन्य भाव से सच्ची श्रद्धा और सबूरी से मेरे शरण में आता है, मेरे जो है ध्यान करता है, अब ऐसे भक्तों के घर में कभी अन्न वस्त्र धन का अभाव नहीं होने देता, उसके समस्त कष्टों को मैं समाप्त करता हूँ। इसीलिए बाबा के जो है जो 11 वचन है उसमें कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मेरी यह शरीर भले समाधि में चली जाए, लेकिन जब भी आप पुकारोगे मैं तत्क्षण ही दौड़ा आऊँगा। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि इस उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ आपको करना है और बाबा के शरण में जाइए तो सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जाइए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताएं, आपको अब करना क्या है कि आप नहा धो लिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पीला आसन बिछाइए, बाबा को वहाँ पर उस आसन पर स्थापित करिए। नारियल जो आपने लिया है पीले हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाइए और उसके बाद इस नारियल में क्या करिए, 5 इलायची, हरी वाली इलायची जो आप अपने घर में चाय में डाल के पीते हैं या सब्जी में डालते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, वही हरी वाली इलायची 5 आप ले लीजिएगा। 5 इलायची लेकर के नारियल को लाल जो आपने कपड़ा लिया है 1 मीटर उसमें, और एक रुपये या 11 रुपये जो भी आप समर्थ हैं उसमें दक्षिणा के स्वरूप रखिए और बांध दीजिए। उसमें 5 गट्ठी लगाइएगा।
देखिए पंच तत्व का 5 गांठ उसमें लगाइएगा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। तो 5 गांठ इस नारियल को बांधने के लिए 5 गट्ठी लगाइए और बांध करके इसको बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और नारियल को कहते हैं श्रीफल, और नारियल के अंदर जो जल होता है ना, ये आपके घर की समस्त प्रकार की जो बाधाएं उनको अवशोषित कर लेती है अपने अंदर। और इस नारियल का विशेषता क्या है, नारियल के अंदर सबसे बड़ा वरुण देवता जो जल के देवता हैं वह भी निवास करते हैं, और माँ लक्ष्मी, इसीलिए इसको श्रीफल भी बोलते हैं, माँ लक्ष्मी भी निवास करती हैं। तो यह नारियल अपने आप में दिव्य है। हमारे समस्त पूजा पाठ में अगर नारियल नहीं है तो वह अशुभ माना जाता है। इसीलिए आप देखिए कोई भी पूजा होती है तो कलश पर नारियल स्थापित किया जाता है, मंदिरों में नारियल फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है। तो ये अपने आप में दिव्य है। यहाँ पर ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद वो सब कुछ बांध के बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। अब यहाँ पर एक काम करिए, आपने जो घी का दीप लिया है उस दीप को एक बाबा की आरती करिए। डेली की जो पूजा आपने करी है वह करिए। यहाँ पर आपको साईं चालीसा एक बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि गुरुवार का दिन गुरु का है। कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो साईं बाबा के सम्मुख एक बार साईं चालीसा का पाठ करिएगा, और जो दैनिक पूजा पाठ आप करते हैं उसको पहले आप कर लें। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती सब कुछ करने के बाद साईं चालीसा एक बार पढ़िएगा। और एक मंत्र का एक माला आप जप करिएगा। मंत्र क्या है, ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः। हमने कई ब्लॉग में यह मंत्र दिया। ये मंत्र अपने आप में अद्भुत और अदम्य है, क्योंकि यह मंत्र आपके समस्त प्रकार के चीज़ों को, समस्त प्रकार के कष्ट को, बाधाओं को दूर करने में समर्थवान है, और सभी प्रकार का मंगल आपको प्रदान करता है। समस्त अनिष्ट घटनाएं जो आपके जीवन में घट रही उनको समाप्त करता है, और आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के सौभाग्य का उदय करता है। तो एक मंत्र इसका जप करिएगा, ओम सर्व मंगल कराय नमः। और एक भोजपत्र पर इस मंत्र को क्या करिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः लिख करके बाबा के श्री चरणों में लाल पेन से लिखिएगा। लाल इंक के पेन से आप इसको लिखिए। लाल इंक से लिखने से क्या फायदा है, क्योंकि हमारे समस्त आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ में जो भी मंत्र बताए गए उनको यही बताया गया, अगर यंत्र बनाते तो लाल पेन से। तो लाल पेन या लाल चंदन आप मार्केट से ले लें, लाल चंदन को घोल के पानी से, उससे आप अनार की कलम से लिख सकते हैं भोजपत्र पे। लेकिन हम कह रहे हैं आप लाल इंक की पेन इजी मिल जाएगी तो आप उससे लिखिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः, उसी भोजपत्र पर आप लिख दीजिए और इसको अपने घर की मंदिर में रखिए। तो इससे आपके घर में सदैव मंगल ही मंगल होगा। धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब आएगा। तो और इस नारियल को आप क्या करिए, या तो पूजा स्थान पे परमानेंट रखिए, और या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप इसको बांध दीजिए। और बाबा को जो पीला मिष्ठान और जो है भोग लगाया है, तो वो भोग क्या करिएगा, कुछ गरीबों में, लोगों में वितरण करिए। और गुरुवार को एक काम जरूर करिए कि कुछ वस्त्र और जो है अन्न का दान जो आपका यथा समर्थ हो, कुछ गरीबों में जरूर वितरण करिए। क्योंकि ठंडक के महीने में आप अगर गरीबों, दीन दुखियों के लिए कुछ वस्त्र दान करते हैं और उनके शरीर को अगर वह आराम देता है, तो आपके भी जीवन में ऐसे ही आराम आता रहेगा। तो ये आप करिए। और एक चीज़ और कहेंगे, जब आपके जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा हो, कोई भी दुर्भाग्य चल रही है, जीवन में कैसी भी बाधाएं चल रही हैं, किए कराए की बाधा या भूत प्रेत पिशाच की बाधा या किसी भी प्रकार की दुर्भाग्य कुंडली की कोई बाधा चल रही है, तो उसके लिए यज्ञ पूजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर, जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित आपके लिए हम तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।